कौरवों की सेना लगभग नष्ट हो चुकी थी। भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महान योद्धा रणभूमि में गिर चुके थे। दुर्योधन गहरे दुख और भय में था। तभी उसकी माता गांधारी ने उसे अपने पास बुलाया और दुर्योधन से बोली, पुत्र दुर्योधन, मैंने जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर धर्म और तप का पालन किया है। मेरी इस तपस्या में ऐसी शक्ति है कि यदि तू मेरे सामने वैसे ही आए जैसे तू जन्म के समय आया था, तो मेरी दृष्टि तुझे वज्र समान कर देगी। तेरे शरीर पर किसी शस्त्र का प्रहार व्यर्थ हो जाएगा। गांधारी के कहे अनुसार दुर्योधन नग्न होकर मां के पास जाने के लिए तैयार हुआ, परंतु मार्ग में उसे श्री कृष्ण मिले। कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, तू कौरवों का युवराज है। क्या तू अपनी मां के सामने निर्वस्त्र जाएगा? यह राजवंश और मर्यादा के विपरीत है। यदि तू अपनी जांघों को ढककर जाएगा तो तेरी मर्यादा बनी रहेगी। दुर्योधन को यह उचित लगा। उसने अपने जंघा भाग पर एक पत्ता बांध लिया और मां के सामने पहुंच गया। गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोली और तब से संचित शक्ति से दुर्योधन के शरीर को देखा। क्षण भर में उसका सारा शरीर पत्थर समान कठोर हो गया। लेकिन जिस भाग पर पत्ता बंधा था, उसकी जंघा, वह तप की शक्ति से वंचित रह गया और वही उसका एकमात्र कमजोर स्थान रह गया। जब गांधारी ने देखा कि दुर्योधन ने अपने जंघों पर पत्ता बंधे हुए है, तो यूज बहुत क्रोध आया, पर अब क्या कर सकती थी। फिर आया गदायुद्ध का समय। भीम और दुर्योधन आमने सामने खड़े हुए। दुर्योधन का शरीर वज्र समान था। उसके प्रत्येक प्रहार से भीम पीछे हट जाते थे। तभी श्री कृष्ण ने संकेत किया, भीम, उसकी जांघें ही उसकी दुर्बलता हैं। भीम ने धर्म की मर्यादा को तोड़ते हुए अपनी गदा से दुर्योधन की जांघों पर भीषण प्रहार किया। वही प्रहार दुर्योधन की मृत्यु का कारण बना। वह भूमि पर गिर पड़ा। उसका वज्र समान शरीर अब व्यर्थ हो चुका था। जब गांधारी को यह ज्ञात हुआ कि उसके पुत्र की मृत्यु अनुचित प्रहार से हुई है, तो उसका हृदय क्रोध और शोक से भर उठा। उसने श्री कृष्ण को शाप देते हुए कहा, हे वासुदेव, जिस प्रकार मैंने अपने वंश का सर्वनाश देखा है, उसी प्रकार तुझे भी यदुवंश के विनाश का शोक देखना होगा। यह शाप आगे चलकर यदुवंश के विनाश का कारण बना।